नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे सर्वदलीय बैठक में क्या सभी दल एक साथ आए हैं, बताएंगे आपको सेना की कार्यवाही पर गिरिराज सिंह ने अब क्या कह दिया, दिखाएंगे आपको एयर स्ट्राइक पर क्या बोल गए पृथ्वीराज चौहान और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि रेस्टोरेंट, ढाबा और मिठाइयों की दुकान वाले क्यों हो जाए सावधान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार की कोई आलोचना नहीं, सर्वदलीय बैठक के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष एक मत से सरकार के साथ, सर्वदलीय बैठक के बाद बोले किरेन रिजिजू। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया, एमईए ने दी जानकारी। मदद के लिए कुछ भी कर सकता है अमेरिका, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। इसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मदद के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने भारत पाकिस्तान से संयम बरतने को भी कहा है। सर्वदलीय बैठक में सभी दल एक सुर में, सेना का दिया साथ। भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद दोनों ओर हलचल बनी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जहां पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी आवास पर मिले, तो वहीं संसद परिसर में सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। इस सर्वदलीय बैठक करीबन 1.5 घंटे तक चली। विपक्ष ने कार्यवाही पर संतोष जताया और कहा कि इस मसले पर सरकार के साथ सब हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये लगातार जारी है। पहले सप्ताह घटी तीर्थ यात्रियों की संख्या। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई थी, जिसके बाद देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगे थे। लेकिन पहले साल के मुताबिक इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में 26% की गिरावट आई है। अधिकारियों का ये कहना है कि इस बार यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले ही सरकार की ओर से व्यवस्था की गई थी, जिसकी वजह से एक साथ तीर्थ यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने को मदद मिली है। लेकिन आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। सेना की कार्यवाही पर गिरिराज सिंह ने अब क्या कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा हमें अपने देश की सेना के शौर्य पर भरोसा है, गर्व है, जिनके बलबूते पर हम निश्चिंत होकर सोते हैं। उस सेना के शौर्य पर हमें गर्व है जिन्होंने उस सिंदूर की लाज को रखा है। मुझे देश की सेना के शौर्य पर और देश के नेतृत्व पर, दोनों पर ही गर्व है। जो कहते हैं वो करते हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा ये घटना नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर है और जो देश के भारतवासी हैं उनका सीना गर्व से फूल जाता है। एयर स्ट्राइक पर क्या बोल गए पृथ्वीराज चौहान। ऑपरेशन सिंदूर पर महाराष्ट्र में कांग्रेस वरिष्ठ के नेता पृथ्वीराज चौहान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा सिंदूर शब्द से बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन युद्ध भावनाओं से नहीं जीता जा सकता है। इससे हथियारों और गोला बारूद से जीता जाता है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सरकार ने भावनात्मक लाभ हासिल करने के लिए चुना है, लेकिन इससे जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं होगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अभियान के नाम मायने नहीं रखते, ऑपरेशन के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंततः आपको पाकिस्तान जाना होगा और दिखाना होगा कि आपके आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया है। उदित राज ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उठाए सवाल। दिल्ली कांग्रेस के नेता उदित राज ने भारतीय सेना द्वारा बुधवार और गुरुवार की रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सफल एयर स्ट्राइक के बाद से जारी तनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। दिल्ली कांग्रेस के नेता उदित राज ने भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों को निशाना बनाकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछे जाने पर कहा बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि सिंदूर एक खास धर्म से जुड़ा है। अगर कोई दूसरा नाम चुना जाता तो बेहतर होता, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट पर पंजाब और राजस्थान। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले करने के बाद पंजाब और हरियाणा को अब हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ये दोनों राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमाओं को साझा करते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर पर सीमा हैदर की पहली प्रतिक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी अड्डों को ढेर कर दिया गया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय लोगों ने सेना को सराहना भी शुरू कर दिया है। इस बीच अब पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीमा हैदर का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया है। सीमा सचिन 10 यूजर आईडी से शेयर हुए इस वीडियो में सीमा हैदर ने कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। जिसके साथ ही सीमा हैदर ने दूसरे पोस्ट में लिखा, जय हिंद ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत में सीमा हैदर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हालांकि सीमा हैदर की नागरिकता को लेकर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कठुआ और वैष्णो देवी मंदिर में हल्की बारिश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हल्की बारिश हो रही है। आईएमडी ने अगले 4 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी हल्की बारिश हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होगा एक और बड़ा एक्शन। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके पर हमला कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा था। सीमा पार से हो रही इस कायराना हरकत को देखते हुए अब भारतीय वायुसेना को खुली छूट दे दी गई है। वायुसेना से साफ कह दिया गया है कि अगर उन्हें कुछ संदिग्ध दिखाई देता है तो वो पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी इसके बाद कोई और बड़ा एक्शन हो सकता है। आतंकवाद किसी भी धर्म या कौम की पहचान नहीं है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में स्थित कुछ आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला अब भारत की ओर से लिया गया है। सेना की इस कार्रवाई को लेकर पूरे देश में राहत और संतोष का माहौल है। इसी को लेकर अब आम जनता के साथ साथ अमन पसंद तबकों ने भी इसे एक जरूरी और आत्मरक्षा का कदम बताया है। इसके बीच ही मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा, हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, मगर जब कोई हमारी सरहदों को लांघता है या मासूम नागरिकों को निशाना बनाता है तो जवाब देना जरूरी होता है। भारतीय सेना की कार्रवाई एक साहसिक और जिम्मेदार कदम है जो देश की हिफाजत के लिए बेहद ही जरूरी है। रेस्टोरेंट, ढाबा और मिठाइयों की दुकान वाले हो जाए सावधान। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान, फास्ट फूड सेंटर, पैकेज फूड बनाने वाली यूनिट या सड़क किनारे खाने पीने का सामान बेचने वाला व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस के कारोबार नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधिक प्रशासन विभाग पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चला रहा है, जिसका मकसद है प्रदेश के हर खाद्य व्यवसाय को खाद्य सुरक्षा मानकों के दायरे में लाया जाए। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के बाद खाली कराए जा रहे घर। पाकिस्तान में जबरदस्त हमले के बाद कई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लोगों के घरों को खाली कराया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों पर हमला हुआ है, जिसमें कराची भी शामिल है। यह हमला ड्रोन से किया गया। लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। 10 शहरों पर एक साथ किए गए बड़े धमाके। पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है। कई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ। आपको बता दें कि पाकिस्तान के ऐसे ही 10 शहरों पर एक साथ कई बड़े धमाके किए गए हैं। चिनाब नदी पर डैम के कई गेट खोले गए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी पर स्थित बलगरिहाल डैम के कई गेट खोले गए हैं। रियासी जिलों के रामबन में चिनाब नदी पर बने बलगिहार जल विद्युत परियोजना बांध के 2 गेट आज खोले गए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।